ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। कल कहाँ तक हो गया था? अपन पढ़ रहे थे कल, तो शायद वेद मार्गना तक हो गया था, है ना। अब कषाय मार्गना चलना है। कषाय मार्गना किसे कहते हैं, उनके कितने भेद हैं एवं उनमें कौन कौन से गुण स्थान हैं। तो जो आत्मा के सम्यक्त आदि गुणों का घात करें उसे कषाय कहते हैं। ये कषाय की परिभाषा पहले अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके 25 भेद होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजन क्रोध मान माया लोभ और हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा। ऐसे ये 25 कषाय हो जाती हैं। कितनी कषाय होती हैं? 25 कषाय होती हैं। तो जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, ये क्या करता है? जो आत्मा के सम्यक्त तथा चारित्र्य गुण का घात करती है वह अनंतानुबंधी कहलाती है। ये मात्र पहले से दूसरे गुण स्थान तक रहती है। अनंतानुबंधी कषाय का उदय कहाँ तक रहता है? पहले और दूसरे गुण स्थान तक। दूसरा आता है अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। जो कषाय एक देश चारित्र्य का घात करती है, अर्थात यह अनुव्रत नहीं लेने देती। हाँ, 5वां गुण स्थान नहीं होता इससे, मात्र 4था गुण स्थान होता है। कितना होता है? 4था गुण स्थान होता है। तो अप्रत्याख्यान वर्ण जो है क्रोध मान माया लोभ, जो कषाय एक देश चारित्र्य का घात करती है, तो इसके गुण स्थान बनेंगे। सम्यक दर्शन तो हो जाता है पर चारित्र्य नहीं लेने देती किसी भी प्रकार का, वह कहलाएगा तुम्हारा यह है अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय। इसका गुण स्थान पहले से चौथा तक। आयसन में अनंतानुबंधी का पहले से दूसरा गुण स्थान और अप्रत्याख्यान वर्ण का पहले से चौथे तक। इसके बाद आता है प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ, जो कषाय सकल संयम का घात करती है। इससे अनुव्रत तो हो सकता है इसके सद्भाव में, लेकिन मुनि नहीं बन सकता। समझ गए ना? 2 प्रतिमा से लेकर 1 लक्ष तक बन जाएगा, लेकिन मुनि नहीं बन पाएगा। सकल संयम का महाव्रत नहीं होने देता, ये इसका काम है। सकल संयम का घात करने वाली जो है यह प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ कषाय है। इसके गुणस्थान रहेंगे 1 से लेकर के 5 तक, 5 गुणस्थान तक। अब आता है संजनन क्रोध मान माया लोभ, जो कषाय यथाख्यात संयम का घात करती है। संजनन क्रोध मान माया में 1 से लेकर के 9वें गुणस्थान तक व्यवस्था रहती है, लेकिन जो सूक्ष्म लोभ रहता है वह 10वें गुणस्थान तक रहता है। तो संजन लोभ जो है ना वहाँ तक। संजनन क्रोध मान माया तो रहेगी 1 से 9 गुणस्थान तक, लेकिन यह संजन लोभ होगा 1 से 10 गुणस्थान तक रहेगा। ऐसा में इसमें मायना क्या निकला इसका अर्थ समझो। 4 कषाएँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजन। तो अनंतानुबंधी का काम है सम्यक्त चारित्र्य दोनों गुण का घात करती है। अप्रत्याख्यान वर्ण देश चारित्र्य का घात करती है। प्रत्याख्यान वर्ण सकल संयम का घात करती है और संजन कषाय यथाख्यात चारित्र्य का घात करती है। आगे समझ में आपको इस प्रकार से इनकी परिभाषाएं, इनके काम कार्य क्या है ये समझना जरूरी है। अब ये जो 16 कषाय हो गई, 4 को 16, ठीक है ना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान वर्ण के क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ और संजन क्रोध मान माया लोभ। ये कितनी हो गई? 4 को 16। अब 25 में 9 और बची। 9 कौन कौन सी हैं? हास्रति आदि। तो जो 9, इसे 9 कषाय भी कहते हैं। 9 कषाय अर्थात किंचित ईशत, किंचित कषाय का वेदन करावे उसे 9 कषाय कहते हैं और संख्या में 9 होती हैं। हास्य, जिसके उदय से क्षेत्र आदि में प्रीति हो, हंसी आवे। क्या आवे? जिसके उदय से हंसी आवे वह कौन सी कषाय है?
हास्य कषाय। हंसना भी क्या है? कषाय है। 1 से 8 में गुणस्थान तक चलती है। कहाँ तक रहती है? नहीं, चूँकि हास्य तो कषाय तो है ही, लेकिन शोक भी कषाय है। लेकिन फिर भी व्यवहार में हंसना अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? हाँ, जिसकी वजह से हंसी आवे हास्य कषाय। आप जब तक आपको हास्य कषाय का उदय नहीं, कोई कितना भी कुछ कहता रहे, आपको हंसी आएगी नहीं। मान लो आपके मन में कोई टेंशन चल रहा है और कोई कोई नाटक भी दिखाए, कुछ भी करे, मजाक करे, तो आपको पसंद नहीं आती और चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि अंदर से शोक का उदय चल रहा है। ऐसा नहीं? तो जिसकी वजह से हंसी आवे हास्य कषाय, 1 से लेकर के 8वें स्थान तक। रति, जिसकी वजह से क्षेत्र आदि में प्रीति हो, ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है, ऐसा प्रीति होना, ये रति कषाय। 1 से 8 गुण स्थान तक चलता है ये भी। अरति, जिसकी वजह से क्षेत्र आदि में अप्रीति हो, अरे भैया यहाँ बहुत बुरा लग रहा है, अप्रीति होना, 1 से 8वें गुण स्थान तक ये भी है। शोक, जिसकी वजह से इष्ट वियोजक क्लेश उत्पन्न हो, क्योंकि इष्ट व्यक्ति थे अपने, उनका क्या हो गया? वियोग हो गया। तो जो अंदर अंदर चल रहा है ना, वो इष्ट वियोग, ऐसा क्लेश उत्पन्न हो रहा है, वो शोक कहलाएगा। इसका भी पहले से लेकर के 8वें स्थान तक रहेगा। भय, जिसकी वजह से भय उत्पन्न हो, कषाय की वजह से क्या होता है? भय उत्पन्न होता है, उसे भय कहते हैं, भय नौ कषाय। 1 से 8वें स्थान इसका भी है। जुगुप्सा, जिसकी वजह से गिलानी उत्पन्न हो, घृणा, गिलानी। स्त्रीवेद, जिसकी वजह से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त हो, जो ऊपर तक पढ़ते आए, हास्य, रति, अरति, शोक और भय और जुगुप्सा, ये 6 पढ़ ली। इनका पहले से 8वें तक गुणस्थान तक रहती है। कहाँ तक रहती है? पहले से 8वें तक। अब लेकिन किंतु जो नीचे के 3 आ रही हैं कषाय वेद वाली, वो 1 से 9वें गुणस्थान तक रहेंगी। स्त्री वेद, जिसकी वजह से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त हो। पुरुष वेद, जिसकी वजह से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त हो। नपुंसक वेद, जिसकी वजह से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त हो। समझ गए ना? नहीं समझ में? स्त्री वेद वो होता है जो पुरुष में रमण करने की इच्छा करता है, और पुरुष वेद वो होता है जो स्त्री में रमण करने की इच्छा करता है, और नपुंसक वेद स्त्री और पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा करता है। तो ये कहाँ तक चलते हैं वेद? पहले गुणस्थान से लेकर के 9वें गुणस्थान तक तीनों वेद चलते हैं। बाकी 6 कषाय, हास्यादि षटक, इसे हास्यादि षटक बोलते हैं 6, ये पहले से 8वें गुणस्थान तक, और त्रिवेद पहले से 9वें गुणस्थान तक। यहाँ पर विशेष समझ लें कषायों के बारे में। जहाँ अनंतानुबंधी कषाय है, कौन सी कषाय है? वो कहाँ तक रहती? पहले से लेकर के दूसरे गुणस्थान तक। पढ़ के नहीं है अभी? पहले से पहला और दूसरा गुणस्थान है। तो जहाँ अनंतानुबंधी कषाय है, वहाँ नियम से अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान एवं संजरण कषाय भी रहेगी। समझ गए? जहाँ अनंतानुबंधी वहाँ पर ये तीनों भी रहेंगे। इसी प्रकार जहाँ अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय है, वहाँ प्रत्याख्यान और संजरण रहेंगे, माने पीछे की रहेंगी, आगे की छूट जाएगी, पीछे की रहेगी। जहाँ प्रत्याख्यान वर्ण कषाय है, वहाँ संजरण कषाय भी रहेगी, और जहाँ वहाँ संजरण है, वहाँ पर संजरण ही रहेगी। आया समझ में? देखो, जब तक आप ये 4 पाए हैं, वहाँ हैं, जहाँ तक वहाँ तक हैं आप। ये जो 4 पटिए लगे ना इसमें, उसमें हैं आप जब तक, तब तक ये 3 भी गर्भित हो जाएंगे उसके साथ। वैसे आप दूसरे में आ जाएंगे तो वो पहला छूट जाएगा, ये 3 रह जाएंगे। फिर आप इस तीसरे में आ जाएंगे, सामने के 2 छूट जाएंगे, ये दोनों रह जाएंगे। फिर लास्ट में आ जाएंगे तो लास्ट ही रह जाएगा। समझ गए? ऐसी कषाय में घटित कर लेना। जहाँ हास्य कषाय, वहाँ रति कषाय भी रहेगी, क्योंकि हंसी और रति एक ही चीज़ है, यानी वहाँ पर प्रेम हो रहा है, तभी तो अच्छा लग रहा है, तभी तो आपको हंसी आ रही है। इसी प्रकार जहाँ शोक कषाय, वहाँ अरति भी रहेगी, वहाँ पर आपको अप्रीति रूप परिणाम हो जाएंगे, जहाँ पर शोक कषाय रहेगी। और जहाँ भय रहेगी, भय और जुगुप्सा कषाय में से कोई भी एक या दोनों कषाय से रहित भी हो सकता है। समझ गए क्या कह रहे हैं? भय और जुगुप्सा कषाय में से कोई एक, या तो भय रहेगी या फिर जुगुप्सा रहेगी।
या फिर एक या दोनों, एक भी रह सकती है और दोनों भी रह सकती, या फिर दोनों कषायों से रहित भी जीव रह सकता है। ये हो गई कौन सी? कषाय मार्गणा। ये क्यों जाना हमने? इसलिए जाना ताकि हम समझ सकें कि हमारी अभी वर्तमान में कौन सी कषाय चल रही है। यदि आपके पास अनुव्रत भी नहीं है, क्या नहीं है? अनुव्रत भी नहीं है, तो आप हो सकता है यदि सम्यक दर्शन भी नहीं है तो समझो अनंतानुबंधी चल रही है, पहला दूसरा और स्थान। और यदि आपके अनंतानुबंधी चली गई, सम्यक दर्शन हो गया है, आपने व्रत नहीं लिया है, तो अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी चली गई तो। और यदि आपने अनुव्रत ले लिया है तो प्रत्यक्षानावरण कषाय, बाकी दो चली गई, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान। और यदि मुनि बन गए तो संजन क्रोध मात्र, संजनन कषाय मात्र बची, 3 चौकड़ी चली गई, 12 चली गई है। समझ गए? ये समझने के लिए कि आखिर कौन सी कषाय कहाँ तक चलती है, अभी हमारी कौन कौन सी कषाय मौजूद हैं, अभी हमें कौन कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ना है, ये जानने के लिए कषाय मारना समझ रहे हैं हम। ये मत समझना कि पढ़ने से क्या होगा, नहीं, ये पढ़ने के बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन कषायों को हम कैसे कैसे क्षय कर सकें, हम इन कषायों को कैसे कैसे छोड़ सकें, कैसे कैसे हम ऊपर वृद्धि को प्राप्त कर सकें। आए समझ में? हाँ, क्योंकि हम व्रत क्यों नहीं ले पा रहे, कौन सी कषाय चल रही है, ये समझना है। अब आगे आता है ज्ञान मार्गणा। जो जानता है वह ज्ञान है, या जिसके द्वारा जाना जाए वह भी ज्ञान है। ज्ञान की अपेक्षा से जीवों का परिचय करना ज्ञान मार्गणा है। इसके 8 भेद होते हैं: कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य और केवल ज्ञान। तो सबसे पहले समझे हम कुमति ज्ञान किसे कहते हैं। सम्यक्त्व के ना होने पर होने वाले मति ज्ञान को कुमति ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ पर, और जो ज्ञान है मति ज्ञान वह कहलाएगा कुमति ज्ञान। आए समझ में? फिर आता कुश्रुत ज्ञान। सम्यक के ना होने पर होने वाले श्रुत ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। और कुअवधि ज्ञान, सम्यक के ना होने पर होने वाले अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान कहते हैं। इसे विभंग ज्ञान भी कहते हैं। किसको? कुअवधि ज्ञान को। तो सीधी बात है, जो आपने सुज्ञान है ना, मति, श्रुत, अवधि, वो सम्यक के साथ होते हैं, और वो में कु लग गया, मिथ्यात्व के साथ होते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये ज्ञान तो है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित हैं। इसलिए वो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान क्या हो गए? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि हो गए। कुअवधि ज्ञान को विभंग अवधि भी कहती है। अब सुज्ञान की बात करते हैं अपन। मति ज्ञान अब 5 होते हैं। अज्ञान या कुज्ञान कितने हो गए? 3, और 5 होते सुज्ञान, तो 5 और 3 8 ज्ञान हो जाते हैं। मति ज्ञान, जो ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। किसकी सहायता से होता है? 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा, सुना, क्या सुना? जीवः अस्ति, ऐसा शब्द कहने पर कान के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान के द्वारा हमने जाना, क्या ग्रहण किया? जीवास्ति, यानी जीव है, जीव नामक पदार्थ है। इस शब्द से जो जीव नामक पदार्थ है ऐसा ज्ञान हुआ तो श्रुत ज्ञान है। जीवास्ति, जीव है, हमने समझे जीव पदार्थ है, जो विशेष अर्थांतर ज्ञान पहुँच गया। क्या हो गया? विशेष अर्थांतर ज्ञान हो गया, वो कहलाए। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विशेष अर्थांतर ज्ञान को जो जानता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। ऐसे में मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जीवास्ति, ये मति ज्ञान का विषय है, कान से सुन लिया, लेकिन जीव पदार्थ है, ये क्या हो गया? अर्थांतर ज्ञान हो गया, विशेष ज्ञान हो गया, उसे कहेंगे श्रुत ज्ञान। यह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, और जो अक्षर के निमित्त से उत्पन्न नहीं होता उसे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे शीतल पवन का स्पर्श होने पर वहाँ शीतल पवन का जानना सुमति ज्ञान है, और उस ज्ञान से वायु की प्रकृति वाले को यह पवन अनिष्ट है ऐसा जानना श्रुत ज्ञान है। अब जी अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हो गया। अक्षरात्मक
अक्षर सुन लिए, जीव है ना। और अब अनक्षरात्मक कैसे जानेंगे? हवा आकर के आपको स्पर्श कर गई, स्पर्श इंद्रिय को मालूम पड़ा, ये ठंडी ठंडी हवा चली, ये मति ज्ञान का विषय हो गया। लेकिन अभी हमारे फायदे में है कि नुकसान में है, हमें फ़ायदा करेगी नुकसान करेगी, लाभ हानि, ये जानना शुद्ध ज्ञान का विषय हो गया। ऐसे समझे, मति ज्ञान से जो जाना है उसका विशेष ज्ञान होना, ये हो जाएगा क्या? शुद्ध ज्ञान। इसलिए जिनवाणी को शुद्ध ज्ञान कहा। क्या कहा? सुन करके विशेष उसके अर्थ में जाना। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों का इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान है। इसका नाम है अवधि। क्या नाम है? वैसे प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञान है, लेकिन अवधि लग गया इसमें। क्या लग गया? अवधि। अवधि माने होता सीमा। क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान तो है पर सीमा को लेकर के होता है, और रूपिश अवधि रूपी पदार्थों को लेकर के होता है। तो क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या बनेगी? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अवधि माने मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों का इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अवधि ज्ञान कहलाता है। इसमें इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसमें? अवधि ज्ञान में। जैसे आपको चीज़ देखना है तो आप देखेंगे मति ज्ञान की शुद्ध ज्ञान तो आपको नेत्र वहाँ ले जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अवधि ज्ञानी व्यक्ति के लिए आंख बंद करके भी आपके जीव में रखे हुए पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, इस दीवार के पीछे का ज्ञान हो जाएगा, कोसों दूर का ज्ञान हो जाएगा। वहाँ क्या है भले दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ का इंद्रियों की सहायता के बिना होता है, लेकिन उसकी अवधि है। क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा है, संपूर्ण नहीं जान सकता वो। इसलिए अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान जो होते हैं ना, प्रत्यक्ष ज्ञान तो हैं लेकिन देश प्रत्यक्ष है या विकल्प प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष तो मात्र केवल ज्ञान है। अब इसके बाद आता है मनापर्य ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह मनापर्य ज्ञान है। क्या कह रहे? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही, इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेना पड़ती। दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह मनापर्य ज्ञान है। मनापर्य ज्ञान वर्ण कर्म का 6 सम 6वें से 12वें गुणस्थान तक रहता है, किंतु इसका प्रयोग गुरु उपदेश अनुसार 6वें से 7वें गुणस्थान में ही होता है। ये ध्यान रखना, ये जो मनापर्य ज्ञान है ये मुनि महाराज को ही होता है। अवधि ज्ञान तो 4 गतियों में हो सकता है, लेकिन मनापर्य ज्ञान मनुष्य गति में होता है, वह भी विशेष संयमी मुनिराज को होता है। आज पंचम काल में मुनिराज को भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विशेष विशुद्धि आज पंचम काल में मुनिराज की भी नहीं बनती। समझ गए? और सहनन का भी अभाव। तो इसका प्रयोग जो है ना वह गुरु ने बताया कि भाई ये तो 6वें और 7वें स्थान में होता है। इसका प्रयोग किसका? मनापर्य ज्ञान का। इसके साथ प्रथमोपम सम्यक आहार। अब देखो इसके साथ किसकी मैचिंग नहीं है, माने इसके साथ क्या चीज़ नहीं रह सकती। यदि मनापर्य ज्ञान है तो क्या क्या चीज़ें और नहीं होंगी उसके साथ। इसके साथ प्रथमोपम सम्यक दर्शन, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, परिहार विशुद्धि संयम, परिहार विशुद्धि संयम, स्त्री वेद एवं नपुंसक वेद नहीं होता। समझ गए ना? यह प्रथमोपम सम्यक दर्शन के काल में नहीं हो सकता मनापर्य ज्ञान। आहारक का योग नहीं रह सकता, माने आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को मनापर्य ज्ञान नहीं होगा। मनापर्य ज्ञान होगा तो आहारक रिद्धि नहीं होगी, आहारक रिद्धि होगी तो मनापर्य ज्ञान नहीं होगा। 2 में से एक कुछ होगा, एक साथ 2 नहीं होती। और परिहार विशुद्धि संयम भी नहीं होता। समझ गए? किसके साथ? मनापर्य ज्ञान के साथ। और स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले को नहीं होता, मात्र पुरुष भाव से पुरुष वेद वालों को होता है। आया समझ में? हाँ। केवल ज्ञान जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं।
सर्वद्रव्य पर्यायुषु केवलस्य। सर्वद्रव्य और पर्यायों को जानने का काम किसका है? केवल ज्ञान का। आया समझ में? हाँ, तो केवल ज्ञान से चराचर पदार्थ देखने जानने में भगवान के आते हैं। किनके? केवल ज्ञानी की। इनके एक साथ दोनों उपयोग हो जाते हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। समझ गए? हाँ, ये मात्र आत्मा से ही उत्पन्न होने वाला पूर्ण ज्ञान है। इसे के माने होता है आत्मा, बल माने उसके द्वारा, तो मात्र आत्मा के बल पर होने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। या असहाय ज्ञान, असहाय ज्ञान मतलब ये किसी की सहायता नहीं लेता, मात्र ना इंद्रिय की ना मन किसी भी प्रकार की, न इसमें कोई बाधा है, कोई बाधा आधा इसमें नहीं है। अब ज्ञान मार्गणा और उसके गुणस्थान देख लेते हैं अपन, यानी कौन सा ज्ञान कौन से गुणस्थान तक। सीधी सी बात है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये रहेंगे पहले से दूसरे गुणस्थान तक। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान एवं अवधि ज्ञान ये सम्यक दर्शन के साथ होते हैं और केवल ज्ञान के पहले पहले, मतलब चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक। मनापरय ज्ञान मुनिराज को उत्पन्न होता है तो छठे गुणस्थान शुरू होगा 12वें गुणस्थान तक, 6 से 12। केवल ज्ञान 13वें से 14वें तक और शुद्ध परमेष्टि तक ले लो, गुणस्थान 13वां 14वां। ठीक है, तो 3 अज्ञान जो अपन ने लिए थे, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, वो 1 से 2 पहला दूसरा, और 3 जो मति, श्रुत, अवधि ज्ञान थे वो 4 से 12, मनापर ज्ञान 6 से 12 और केवल ज्ञान 13 से 14 सिद्धों तक। ये हो गई कौन सी मार्गणा? ज्ञान मार्गणा। ठीक है, और पढ़ना, एक और पढ़ लेते संयम मार्गणा, पढ़ना कि नहीं? ठीक है, बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपोन्द्र नैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सूझे।